लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शिविक उस गुफा तक पहुंच गया और वहां शुभ भी घायल था। तभी पीछे से शिविक पर कोई हमला कर देता है। अब आगे की कहानी। शिविक को घायल करके ककोरा और कुंभ दोनों घेर लेते हैं और शिविक को अपनी विशाल पूंछ से पकड़कर मारने लगते हैं। दोनों शिविक को उठा कर फेंक रहे होते हैं। शिविक काफी घायल हो जाता है। तभी ककोरा अपने जादू से एक जादुई गोला बनाता है जिसमें वो लोग शिविक को कैद कर लेते हैं और कहते हैं, आखिर आज तू मेरे हाथों लग ही गया। आज के बाद नागवंश का अंत हो जाएगा। कितनी सदियों से इस पल का इंतजार था कि तुझे अपने हाथों से मारेंगे, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं होगी तेरी। पहले तू अपने सामने अपने ही भाई को मरता हुआ देख। तुम चाहे मुझे मार दो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत करो। अगर अपने भाई की जान बचाना चाहता है तो बता दे कहाँ है नागमणि और बचा ले अपने भाई की जान। मुझे नहीं पता कहाँ है नागमणि, मैंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुझे नहीं पता तो अब हम इस सुबह से ही नागमणि का पता निकाल कर रहेंगे। उसको जाने दो, वो एक इंसान है, उसे नागमणि के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी ककोरा और कुंभ शुभ को मारने लगते हैं और ये देख शिविक अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस गोले को तोड़कर बाहर आ जाता है। ककोरा और कुंभ से लड़ाई होने लगती है। ककोरा और कुंभ अपनी जादुई शक्तियों से शिविक पे हमला कर रहे होते हैं। कमजोर होने के बाद भी शिविक अपने भाई की जान बचाने के लिए दोनों से लड़ाई करता है और अंत में शिविक ककोरा और कुंभ को मार देता है। दोनों को मारकर शिविक शुभ को आजाद करने जा ही रहा होता है कि पीछे से ईशानवी शिविक पे हमला कर देती है और शिविक को जोर से धक्का देकर गिरा देती है। मैं जानता था तुम भी सबसे मिली हुई हो। अगर अपनी जान प्यारी है तो शुभ से दूर रहो। जान तो तुम्हें प्यारी नहीं है, शुभ के पास भी आए तो मारे जाओगे। ऐसा कहकर ईशानवी एक नागिन के रूप में आ जाती है और शिविक को अपनी पूंछ से जकड़ लेती है, जिससे शिविक का दम घुटने लगता है। और तब ईशानवी शिविक को जमीन पे पटक कर शुभ के पास जाती है और उसके हाथ और पैर खोल देती है। तुम चिंता मत करो शुभ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मेरे भाई से दूर रहो। तुम सिर्फ धोखा देना जानती हो, जैसा तुमने मुझे पिछले जन्म में दिया था। मुझे मारकर नागमणि चोरी करने की कोशिश की थी। जैसा तुमने मेरे साथ किया था वैसा ही जसवंत ने तुम्हारे साथ किया था। लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारी किसी चाल में फंसने वाला नहीं हूँ।